स्थित प्रज्ञ, स्थिरता, जीवन में स्थिरता। पूरे ब्रह्मांड में हर कोई अपना निस्वार्थ कार्य कर रहा है। सूर्य, चंद्रमा, बादल, वर्षा, समुद्र, पहाड़, नदियाँ, जीव जंतु, पेड़ पौधे। जीव जंतु केवल मिट्टी से जुड़े रहते हैं और वो जीव की उत्पत्ति करके बच्चों को पैदा करके पालन पोषण करे, उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं लगाते। इस धरती पर केवल मनुष्य ऐसा जीव है जिसमें पूरे ब्रह्मांड के गुण हैं। उसमें पंच तत्वों के गुण हैं, यानी मिट्टी के गुण जीवन संघर्ष उत्पत्ति करना, जल के गुण निर्मलता सरलता तरलता त्याग, अग्नि के गुण अहंकार विकार कामना वासना को जलाकर भस्म कर देना, वायु के गुण प्रेम करुणा समर्पण, आकाश के गुण अनंत अखंड अजर अमर खाली शून्य। मनुष्य निस्वार्थ कार्य तभी करेगा जब उसमें प्रेम करुणा समर्पण होंगे, यानी वायु के गुण होंगे। वायु के गुण ही उसे स्थित प्रज्ञ बनाते हैं, यानी प्रेम ही उसे स्थित प्रज्ञ बनाता है, वो सबको एक समान समझता है। वायु अंतरिक्ष आकाश से चिपक के रहती है और आकाश अंतरिक्ष ही सत्य है जो सारे झूठ स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को घुमाता है, चलाता है, मिटाता है, बनाता है। वही एकमात्र सत्य है, शून्य ही सत्य है, खाली ही सत्य है। अंतरिक्ष मौन रहता है। जब मनुष्य में प्रेम होता है तो वह अंतरिक्ष से जुड़ जाता है, यानी सत्य से जुड़ जाता है। अब वह अनंत अखंड अजर अमर होने लगता है, इस धरती से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानव का शरीर केवल मुक्ति के लिए बना है। मानव स्थित प्रज्ञ तभी होगा, स्थिरता तभी होगी जब उसमें वायु के गुण होंगे, प्रेम करुणा समर्पण, तभी वह धरती से मुक्त हो पाएगा। अन्यथा धरती पर बार बार जन्म लेता रहेगा पशु पक्षियों की तरह। जन्म मृत्यु के खेल में 5 अरब सालों से भी अधिक तक इस धरती पर ही रहेगा, क्योंकि धरती की आयु 5 अरब साल से भी अधिक है। धरती से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, पंच तत्वों में ही घूमता रहेगा, जीव बनता रहेगा, जानवरों की भांति रहेगा, विकार अहंकार से भरा हुआ, डर और भय से भरा हुआ, बिना पींदी का लोटा रहेगा, उसमें स्थिरता नहीं रहेगी। स्थिरता तभी आएगी जब उसमें प्रेम होगा, वायु के गुण होंगे।